हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज आपको बहुत मजेदार चीज सिखाने वाले बेटा। अक्सर हमारे फिजिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे एंगल आपको 37 दिया होगा, 53 दिया होगा, है ना। तो अक्सर बच्चे जो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहते, तो वही अपन यहाँ पे सीखने वाले बेटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक राइट हैंड ट्रायंगल बनाया हुआ है। राइट हैंड ट्रायंगल बोले तो उसका एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 3 नंबर लिख रहा हूँ बेटा, 3 4 5। ठीक है, ये आप ध्यान से देखो तो क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएंगे। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएंगे। इसमें जो 5 होगा ना बेटा, वो हाइपोटेनियस होगा। बचे हुए 3 नंबर 3 और 4, ये आपकी चॉइस है। जो बची हुई साइड में आप देख सकते हो आंख बंद करके। ठीक है, मेरी मर्जी मैंने इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। तुम्हारी मर्जी इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, आंख बंद करके। क्लियर है। अब बेटा एक मैथमेटिक्स का रूल होता है, वो रूल ये होता है कि जो छोटी साइड है उसके सामने वाला एंगल छोटा एंगल होगा, जो बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा बेटा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी 90 हो चुका है। कट्टी मारो भाई, अपने को सीखना है एंगल 37 और 53। ठीक है, तो छोटी साइड के सामने वाला एंगल कितना होगा, 37। बड़ी साइड के सामने वाला एंगल कितना होगा, 53 बेटा। 37 53 करोगे 90, ये भी 90, टोटल सम आपका 180 हो गया बेटा। ठीक है, अब चलिए भाई शुरू हो जाओ। अब मैं पूछ रहा हूं तुमसे sin 37 की वैल्यू बेटा। sin 37 की वैल्यू, इसको हटाओ। sin 37 की वैल्यू क्या होगी बेटा, sin आपको पहले मालूम होना चाहिए, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जब मैं तुमसे sin 37 की वैल्यू पूछ रहा हूं तो बेटा ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा। बोले तो 3 परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज बोले तो 5। क्लियर है। वहीं पे मैं तुमसे पूछूंगा cos 37 की वैल्यू बेटा। cos 37 क्या होगा, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, बोले तो 4/5। cos थीटा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा sin 53 की। तो sin 53 क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे ये बेस बनेगा, ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा, बोले तो 4/5। 4/5। वहीं पे मैं आपसे पूछूं cos 53, तो cos 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ध्यान से देखो, 3/5। 3/5। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको सिमेट्रिसिटी नजर आएगी, पता है क्या बेटा, ध्यान से देखो। जो वैल्यू cos 53 पे है, जो वैल्यू cos 53 पे है, ठीक है, वही कहां पे दिख रही है आपको, sin 37 पे दिख रही है। क्लियर, बोले तो 3/5। अच्छा, जो वैल्यू यहाँ पे cos 37 पे है, ठीक है, वही वैल्यू आपको कहां पे दिख रही है, sin 53 पे दिख रही है, बोले तो 4/5। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है, मैं आपको दूसरा तरीका भी सिखाता हूं। जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है ना, तो cos थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा आपका घटता है। 0 से 90 तक जाओगे ना, तो cos थीटा क्या हो रहा है, घटेगा ना बेटा। देखो 0 पे क्या होता है, cos थीटा मैक्सिमम होता है, 90 क्या होता है, 0 होता है। वहीं पे थीटा बढ़ाने sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 तक बेटा बढ़ती है। ठीक है, 0 पे sin थीटा क्या होता है, 0 होता है, 90 पे मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे बेटा आपको क्लियर कट समझ आ रहा है, जब थीटा की वैल्यू ज्यादा है cos के लिए, ठीक है, तो वैल्यू कितनी है, 3/5, बोले तो कम है। वहीं पे जब थीटा की वैल्यू कम है, तो sin की वैल्यू क्या आ रही है, 3/5, बोले तो कम आ रही है। मतलब इसका थीटा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसका क्या है, cos का इनवर्सली रिलेशन आपको दिख रहा है बेटा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वहीं पे अगर आपसे क्या पूछा जाता है बेटा, tan 37 पूछा जाता है। tan 37 में क्या करोगे, 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5। ठीक है, आंसर कितना आएगा, 3/4। ठीक है, वहीं पे आपसे क्या पूछा जाए, tan 53 की वैल्यू पूछा जाए, तो tan 53 बोले तो 4/5 डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 3/5, बोले तो 4/3। ठीक है, ये आपके पास tan 37 और tan 53 की वैल्यू आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कैसे जो है वैल्यू आपको माइंड में रखना है। ओके।